वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू धर्म में कुत्ते से भी नीचा माना गया। मैंने पहले भी कुत्ते से भी नीचा माना गया। तो फिर आपको उदाहरण भी देने चाहिए, आप गुरु बने हैं तो। शर्मा जी, फिर आपको उदाहरण भी देने चाहिए, आप गुरु बने हैं तो। अब रुकेंगे तब। और दूसरी बात जिस वर्ग की बात वो कर रहे हैं, आप रुकेंगे तब। नहीं, मैं रुकूंगा इसलिए क्योंकि आपने गुरु और शिष्य की बात की है, तो मैं बताऊंगा कि एक विद्यार्थी के रूप में मैंने क्या पढ़ा है। मैंने ये पूछा कि कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसमें यादव समुदाय को यह कहते हुए कहा गया हो कि आप अछूत हैं। नंबर 1, ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें यह कहा गया यादव समुदाय को कि आप नीचे हैं? कौन सा ग्रंथ है? हमारे तो सारे ग्रंथ यह कहते हैं। मैं एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ, प्रेम कुमार जी, ठीक है। हम रोज सुबह जिनको दिया जलाकर आते हैं, जिनको अगरबत्ती लगाकर आते हैं, जिनकी पूजा करके आते हैं, उनको हम ठाकुर जी कहते हैं। और वो ठाकुर जी श्री कृष्ण है। मेरे लिए तो उनसे बड़ा क्षत्रिय कोई पैदा नहीं हुआ इस देश में। भगवान राम है, वो क्षत्रिय है। भगवान श्री कृष्ण है, वो क्षत्रिय वंश है। उनको किसने नीचा कह दिया? एक तर्क ये भी दे देते शिवराज यादव जी, इस देश के सारे ब्राह्मण दंडवत होकर प्रणाम करते हो जिनको, उस वर्ग को किसने अछूत कह दिया? एक तर्क ये दे देते। प्रवक्ता हो गए ना आप? नहीं, प्रवक्ता नहीं हो गए। मैं हिंदू धर्म का प्रवक्ता हूं भाई, मैंने पढ़ा है हिंदू धर्म, इसलिए कह रहा हूं। मुझे बताइए कि कौन सा कोट ऐसा है जो कहे कि यादव नीचे है? लगातार आप बोल रहे हैं, आप बोलने का अवसर दीजिए। नहीं, मुझे बताइए कि कौन सा कथन ऐसा है हिंदू धर्म में जो कह दे कि यादव नीचे है? और आप पूरे ब्राह्मणों के प्रवक्ता हो गए। मैं ब्राह्मणों का प्रवक्ता नहीं हूं भाई, मैं केवल यह बोल रहा हूं कि मेरा जन्म जहां हुआ, मुझे यह संस्कार दिया गया, मुझे यह संस्कार दिया गया कि ये ठाकुर जी हैं, इनको रोज सुबह शाम दिया जलाइए और इनसे ही सब कुछ मांगिए। ये मैं अपने व्यक्तिगत संस्कार की बात कर रहा हूं। नहीं, मेरा सीधा सवाल, आपने कहा कि सारे ब्राह्मणों उनकी चरण वंदना करते। बिल्कुल करते हैं। कौन है सारे ब्राह्मणों की तरफ से? अरे जगह जगह जितने मंदिर हैं वहां पूजा करने वाले ब्राह्मण भाई, यहां से चलिए द्वारिकाधीश में चले जाइए, यहां बगल में मथुरा चले जाइए, जितने मंदिर हैं जो पूजा करने वाले ब्राह्मण हैं वो दंडवत पड़े रहते हैं सुबह शाम। आप जो सवाल रख रहे हैं उसका उत्तर देने दीजिए कि कहां लिखा है यादव हाँ बताइए, पिछड़ा है कि क्या है, अछूत है? आपने जो पूछा, देखिए यादव तो उस हिसाब से क्षत्रिय होना चाहिए। हाँ, जो बिल्कुल वंशी है, बिल्कुल प्रेम कुमार जी, मैं इस बात से सहमत हूं, है ना। और सुनिए, और क्षत्रिय के जो 2 पुत्र हैं लव और कुश, उनको तो कोई भी कुर्मी नहीं होना चाहिए, वो भी क्षत्रिय होना बिल्कुल होने चाहिए। लेकिन आज किसने उनको ओबीसी बना के रखा है? यही प्रश्न है। आप आए आज मूल प्रश्न पे, एक कोई व्यक्ति आया जो मूल प्रश्न पर आया, और मेरा आज सवाल यहीं से डिबेट में चेंज होता है कि इनको नीचा करने वाले कौन? इनको नीचा कहने वाले वो राजनीतिक लोग हैं जिनको लाभ चाहिए। लव और कुश भी क्षत्रिय, यादव भी क्षत्रिय, और जो कहे कि ये नीचे हैं वो मुझे एक कोट दिखाएं कि यादव नीचे है। एक कोट किसी धर्म में लिखा हुआ दिखाएं और आप बता दीजिए। और ये आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी मेरे साथ पैनल में, ये बता दें कि इस जगह लिखा है कि यादव नीचे है। एक जगह कोई कोट करके बता दे कि यादव नीचे है, इस जगह लिखा है, मैं मान लूंगा। बताइए यादव जी। राम मोहन शर्मा जी, भारत या दुनिया के किस ग्रंथ में लिखा है कि किसी दलित को पेशाब पिलाया जाए? ये कहीं लिखा है? लेकिन भारत में ऐसा होता है। फिर वही बात, और भारत के संविधान में जो होता है वो आपराधिक है भाई। मेरी बात आने दीजिए। आपराधिक और उसकी सजा है। किस आधार पर होता है? कौन करता है? किस लिए करता है? क्या समझ के करता है? वही तो सवाल है भैया। मुझे धर्मेंद्र यादव जी एक मिनट बताइए, मुझे बताइए, एक मिनट में सवाल पूछता हूं आपसे, अब पॉइंट टू पॉइंट सवाल हो जाए। इस देश में जो SC ST एक्ट है, उसके मुकदमे कितने प्रतिशत ओबीसी वर्ग पे हैं? SC ST एक्ट के मुकदमे बताइए मुझे, कितने प्रतिशत है? ये किस आधार पर SC ST का शोषण करते हैं भाई? मेरा पॉइंट समझिए कि जो अपराध है उसको अपराध की दृष्टि से देखिए, जो धर्म है उसको धर्म की दृष्टि से देखिए। ये कोई किसी यादव से कहने नहीं जाता कि आप किसी दलित को पीड़ित कीजिए, यह संभव है क्या? लेकिन अगर कोई ये कर रहा है तो वो आपराधिक काम कर रहा है। वो अपराध में लिखा है, वो धर्म में नहीं लिखा है कि किसी दलित के साथ ही अपमान कीजिए। आप मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश दलित अपराध में नंबर 1 है, ये किसी किताब में लिखा? करने वाले कौन है ये भी तो बताइए, करने वाले कौन है?
करने वाले कौन? केवल आप कह देंगे वही तो कि आप केवल परसेंटेज 10% आबादी पूरा आप पूरा परसेंटेज जुल्म कर रही है। मेरा पॉइंट समझिए ना सर, के साथ अपराध करने वाले भी इसी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और पीड़ित होने वाले भी इसी उत्तर प्रदेश के। रुक जाइए, अब सुन लीजिए जी सुन लीजिए। दलित के खिलाफ जो अपराध है उत्तर प्रदेश में वो नंबर 1 है। दलित के खिलाफ अपराध करने वाले के परसेंटेज आप बता दीजिए, कौन लोग अपराध कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर एक व्यक्ति के बयान को आप इस तरह से कोट करेंगे तो मैं एक बयान और मैं इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं एक व्यक्ति के बयान को कोट करने से पहले यह कहना चाहता हूं कि आपकी पार्टी अगर इसका खंडन करे, आपकी पार्टी यह कहे कि कार्रवाई कर रहे हैं तो मुझे स्वागत योग्य लगेगा, मैं आगे भी बढ़ सकता हूं। दीपांकर जी इस पे कुछ ऐड करना चाहते हैं? दीपांकर जी फिर चारू प्रज्ञा के पास में जाना चाहते हैं। 10 सेकंड राम मोहन जी, आ रहा हूं दीपांकर जी। मैं मलूक जी की बात को ज्यादा प्रभावशाली समझता हूं। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही और मैं समझता हूं कि उसी बात को हम लोगों को भी समझना चाहिए। और एक बात अजय भाई ने कही कि ये महत्व नहीं रखता, अच्छा वो भी तब महत्व नहीं रखता जब आपको पता लगे कि आपके पड़ोसी देश में आपसे आपका धर्म देखकर आपको जलाया जा रहा हो। एक छोटा सा माचिस का सीख आपके पास भी होगा, मैच बॉक्स सबके घर होता है, मलूक जी भी सबके घर होता है। उसको हल्का सा जलाइए और हाथ के नीचे रखिए। आप यकीन मानिए 1 सेकंड के बाद आप अपने हाथ से उसको भी फेंक देंगे और मैच बॉक्स को भी फेंक देंगे। एक बार उस दीपू चंद्र के जलते हुए जीवित शरीर को, जब वो जीवित था, उसे जला दिया गया, उसे महसूस करिए हल्का सा। उसके बाद कहिए कि तू हिंदू नहीं है मैं हिंदू, या तू यादव या मैं यादव। यार मैं मात्र इतना सा कहूंगा कि यहाँ पर तुलसी गबाड़ आती है, राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थी अमेरिका में। वो आकर कहती है आई एम प्राउड हिंदू। ऋषि सुनक यहाँ पर आते हैं, अक्षरधाम के दर्शन करते हैं, कहते हैं आई एम प्राउड हिंदू। स्वामी विवेकानंद ने उस समय कहा था कि मुझे हिंदू होने पर गर्व है। और स्वर्गीय श्रद्धेय भारत रत्न अटल जी कहा करते थे हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय है। और भाई साहब जिसमें तमाम नदियां आकर गिरे वो सिंधु है। हमें गर्व है खुद पर दादा कि हिंदू है हम। हमारे गर्व को धूमिल मत कीजिए एकमात्र वोट के लिए। वोट से आप जीतेंगे या हारेंगे ये तो वक्त तय करेगा, मगर समाज हार जाएगा, समाज हार जाएगा। ये कुछ बातें हैं जिसको पूरे समाज को समझना पड़ेगा।